उत्तम जी भी आ गए, आचार्य जी, सभी का स्वागत है। प्रारंभ करते हैं। प्रसाद नमस्ते जी। भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ जी, माता जी लीजिए संतोष माता जी, सभी को सादर नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन। भीतर सखा है तेरा जरा मन लगा के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। है इंद्रियों की वृत्तियां बाहर की ओर जो, बाहर की ओर से उन्हें भीतर को मोड़ दो। कर द्वार शकल बंद समाधि लगा के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। भीतर सखा है तेरा जरा मन लगा के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। शुद्धात्मा से उसकी तू रचना का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा का गान कर। उसके पवित्र भक्त सा जीवन बना के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। भीतर सखा है तेरा जरा मन लगा के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। उसके पवित्र भक्त सजीवन बना के साथी पवित्र देव फिर बिगड़ी बने न क्यों, साथी पवित्र देव फिर बिगड़ी बने न क्यों। जीवन ये तेरा भक्ति के रस में सने न क्यों, जीवन ये तेरा भक्ति के रस में सने न क्यों। श्रद्धा की देवी रूठी है उसको मना के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। भीतर सखा है तेरा जरा मन लगा के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। बन सत्य आत्म रूप तू उपकार यज्ञ कर, बन सत्य आत्म रूप तू उपकार यज्ञ कर। दुखते दिलों की घाव पर शीतल प्रलेप धर, दुखते दिलों के घाव पर शीतल प्रलेप धर। निज पुण्य यज्ञ कर्म से प्रभु को रिझा के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। भीतर सखा है तेरा जरा मन लगा के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। मिलता है सखा वे तो बस इसी उपाय से, मिलता है सखा वे तो बस इसी उपाय से। मिलता नहीं है वे कहीं अन्यत्र जाए के, मिलता नहीं है वे कहीं अन्यत्र जाए के। प्रभु की पवित्र वेद वाणी आजमा के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। भीतर सखा है तेरा जरा मन लगा के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर। आचार्य उत्तम जी, आप भी भजन लीजिए, कुछ
2 वाक्य 5-10 मिनट और भी ले सकते हैं। ओम नमस्ते जी मुनि जी। जी नमस्ते। हाँ जी, आप हाँ, भजन के बाद लीजिए और भी थोड़ा 10 मिनट ले सकते हो। जी, सभी को सादर नमस्ते। मुनि जी हाँ जी, प्रारंभ करें आचार्य जी, उत्तम जी। आइए से शुरुआत करते हैं। प्रभु तेरी शरण तज कर कहाँ जाए, प्रभु तेरी शरण तज शरण पाने कहाँ जाए, मेरे ख्याल से नेटवर्क थोड़ा सा, फिर से मैं कोशिश करता हूँ। आ रही आवाज? ओम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा जगह परिवर्तित किया हूँ। जी, मैं 1 मिनट। अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, हमारी है तमन्ना का, हमारी है तमन्ना का सफर आसान हो जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन को सुलझाने कहाँ जाए, बहुत उलझी पड़ी उलझन को सुलझाने कहाँ जाए, प्रभु तेरी शरण सज कर शरण पाने कहाँ जाए। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, तेरे दर पर जमाने की भला किस काम की दौलत, मिले मस्ती तेरे दर पर तो मस्ताने कहाँ जाए, प्रभु तेरी शरण सज कर शरण पाने कहाँ जाए, यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है, यही है आखिरी मंजिल,
यही असली ठिकाना है, यही है देव घर मेरा, यही है देव घर अपना, यही मंदिर सुहाना है। पथिक तेरे उपासक हैं, भजन गाने कहाँ जाएं। पथिक तेरे उपासक हैं, भजन गाने कहाँ जाएं। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो दीवाने कहाँ जाएं। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाएं। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाएं। शरण पाने कहाँ जाएं। ओ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरे ही ख्याल से सुंदर। आपने तो एक अच्छा माहौल बना दिया। यदि संगीत होता, यदि कोई स्टूडियो होता तो कितना बढ़िया लगता। बिना कोई वाद्य के साथ आपने बहुत मधुरता से, भाव से गाया। खूब खूब धन्यवाद। अब धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज हमारे वक्ता आचार्य जी को भी गजेंद्र जी, जी प्रारंभ करें। जी ओम नमस्ते आप सभी को, और उत्तम जी को भी विशेष नमस्ते। आचार्य श्री उत्तम जी, आज बढ़िया, बहुत दिन बाद आपको सुनने को मिला है। एक बार हम सब लोग ओम बोल करके कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओ श्रद्धे श्री महेंद्र मुनि जी, समादरणीय श्री आचार्य उत्तम जी, वंदनीय बहन दीपालिका जी, अन्य सभी भद्र पुरुष, मातृशक्ति। पिछली कक्षा में हम सब लोग गुरुकुल के एक एक अंग पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि वेदारंभ संस्कार ये गुरुकुल में होता है और वेद विद्या को पठन पाठन के लिए, वेद की शिक्षा को और समृद्ध बनाने के लिए वेदारंभ संस्कार वो शिला है जो प्रारंभ में ही रखी जाती है। तो गुरुकुल शिक्षा अर्थात गुरुकुल के लिए, गुरुकुल में प्रवेश और वेद विद्या को पढ़ने का अधिकार इसी वेदारंभ संस्कार से प्रारंभ होता है। तो एक गुरुकुल की पृष्ठभूमि देख रहे थे और आचार्य सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी का इसमें अनुमति है, सम्मति है, और उन्होंने अपनी बातों से पुष्ट भी किया। उनकी अपनी दृष्टि है और उन्होंने जिन जिन बातों का उल्लेख किया था कि एक पर्यावरण होना चाहिए, पर्यावरण के संदर्भ में हम सब लोगों ने गत सप्ताह चर्चा किया कि पठन पाठन का वो पर्यावरण क्या होना चाहिए। इसमें उप हवरे गिरिनाम नदी नाम च संग में, वह सब आप सबको स्मरण होगा। इस पर भी विस्तार से हम सब लोगों ने चर्चा कर लिया। दूसरा जो इसके प्रमुख अंग थे वो है कि हमें ब्रह्मचारी और आचार्य, ये दो ऐसा अंग है कि यही दो गुरुकुल की आत्मा है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के। योग्य आचार्य हो
तो उसी जिज्ञासु शिष्य होने चाहिए। यदि योग्य आचार्य है, सुयोग्य आचार्य है, विद्वान है, और विद्वान के साथ साथ पढ़ाने में वो कुशल है, क्योंकि बहुत से विद्वान होते हैं पढ़ाने में कुशल नहीं होते, तो विद्यार्थी उनसे पढ़ भी नहीं पाते, जिज्ञासु विद्यार्थी भी नहीं पढ़ पाते। परंतु विद्वान सुयोग्य और कुशल आचार्य है और जिज्ञासु शिष्य है, मेधावी शिष्य है, तो अवश्य ही विद्या की वृद्धि होती है, अवश्य ही शास्त्रों का संरक्षण होता है, अवश्य ही गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली अथवा गुरुकुल का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा होता है। लेकिन जिज्ञासु शिष्य हो, योग्य आचार्य ना हो, अथवा योग्य सुयोग्य आचार्य हो और जिज्ञासु गुरुकुल ना हो। दरअसल में मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि गुरुकुल में इन दोनों बातों में यदि योग्य आचार्य हैं तो विद्यार्थी नहीं रहते। विद्यार्थी समाज से वही विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं जो विद्यार्थी, अब मैं क्या कहूं उनके विषय में, बालक हैं, ज्यादा नकारात्मक बात नहीं करना चाहिए, लेकिन उदंड विद्यार्थी प्रायः जाते हैं, चंचल किस्म के जाते हैं या शरारती किस्म के विद्यार्थी जाते हैं, जो उनको वर्षों लग जाता, उनके चित्त को एकाग्र करने में, मन को एकाग्र करने में, बुद्धि को इस योग्य बनाने में, तब कहीं वो समझ उनके अंदर आता है तो वो पढ़ने पढ़ाने तब तक बहुत देर हो जाता है। गुरुकुल में रहते रहते वो सारा जीवन निकल जाता है, बाद में वो प्रायश्चित और पश्चाताप करते हैं कि अब पढ़ना लिखना चाहिए। तो इस बात का भी आचार्य जी ने भी अपने वेदारंभ संस्कार में थोड़ा अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उन्होंने उल्लेख किया है या उल्लिखित है। तो और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु है और वो है अध्यापन। अध्यापन के लिए जो विषय वस्तु होता है, पाठ्य सामग्री होता है, वो क्या होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है और आज हम लोग भी थोड़ा बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। पद्धति क्या है और मूलभूत ये है कि आपके गुरुकुल का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, इन सब मूल बातों को हम लोग समझे। इस पर से एक दो बिंदु पर बात हो गई। आज जो जिस बिंदु पर बात करना है वो है आचार्य। तो एक बात है कि आपके पास क्या है ये महत्वपूर्ण है समाज के लिए, अथवा आप कैसे हैं ये महत्वपूर्ण, इस पर विचार करेंगे। तो आज के ये जो हमारे बिंदु हैं वो बिंदु आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसको थोड़ा सा वाक्य को सचेतता के साथ थोड़ा इसको ध्यान में रखें। आपके पास क्या है ये महत्वपूर्ण है, अथवा आप कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है समाज के लिए। विचार करें थोड़ा। हम बच्चों को एक दिन बोले कि आप लोग विचार कर लीजिए, बड़े उदंड थे सब, और तो उन्होंने विचार किया, फिर दो पक्ष बनाया और दो पक्ष पर हमने कहा कि भाई, तो कुछ बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने कहा कि आपके पास क्या है ये समाज के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है आजकल, और कुछ बच्चे थे जो मेधावी थे, उन्होंने बड़े विचार करने के बाद बताया नहीं, महत्वपूर्ण है कि आप कैसे हैं। लगभग में उनका 1-2 घंटे वाद विवाद हुआ, तो बाद में निर्णय आया कि नहीं, दोनों महत्वपूर्ण तो हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिए, एक नागरिक के लिए आप कैसे हैं ये महत्वपूर्ण, आपके पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं। आपके पास कम ज्यादा अधिक हो सकता है, लेकिन आप कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आप एक दूसरे के साथ किस प्रकार से मुखातिब एक उर्दू का शब्द है, लेकिन एक दूसरे के साथ पेश होना ये भी उर्दू का शब्द है, लेकिन मैं ये कहूं कि एक दूसरे के समक्ष आप कैसे प्रस्तुत होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण ज्यादा होता है समाज के साथ। क्यों? आप कैसे हैं ये समाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य के सामने शिष्य कैसा है
या शिष्य के सामने आचार्य कैसा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आप एक समाज के सामने, राष्ट्र के सामने एक नागरिक के रूप में आप कैसे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि राष्ट्र में आपके पास क्या है, आप कितना टैक्स देते हैं, अथवा आप के पास कितना धन है, समृद्धि है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्तिगत विकास के लिए आपके पास क्या है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्र और समाज के लिए, परिवार के लिए आपके पास आप कैसे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सारे शास्त्र की जो व्यवस्था आप देखेंगे व्यवहार से संबंधित, वो व्यवस्था में आपको लगभग अधिक व्यवस्था आपको जो मिलेगी वो आचरण और व्यवहार की मिलेगी, सदाचार की मिलेगी, चरित्र की मिलेगी, जीवन की मिलेगी। ना कि आप धनवान बने इसकी व्यवस्था शास्त्र बहुत ज्यादा कर रहा है, या धनवान बनने की और आपको बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा, मिलेगा शास्त्र में, ऐसा नहीं कि आप धनवान बनिए, आप प्रजावान पशुवान बनिए, लेकिन व्यवस्था की बात देखेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सबका सार देखेंगे तो आप कैसे हैं महत्वपूर्ण। हमारे सनातन संस्कृति का जो विशेषता है और जो सबसे बड़ी शोभा है वो यही है कि वो आचरण और चरित्र की शिक्षा देता है। और वो आचरण और चरित्र की शिक्षा इसलिए देता है कि वो राष्ट्र के लिए, प्राणी के लिए, समाज के लिए, सबके लिए शोभनीय हो, और यहाँ तक समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद होता है, अहिंसक होता है। बहुत सारे में आप देखेंगे वो, आप क्या बताऊं कि उनके यहाँ यदि वो जीवन को दिया जा रहा है तो वो स्वार्थ बस अपने विचार के अनुकूल व्यक्ति है तब तो उसको स्वीकार करिए, यदि आपके विचार के अनुकूल नहीं है तो उसको मिटा दीजिए, मार दीजिए। सनातन संस्कृति अथवा वैदिक संस्कृति में इस बात का कोई महत्व नहीं, इस बात को बहुत प्रश्रय आश्रय नहीं दिया जाता है, और जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा समाज भोग कर रहा है, भुगत रहा है। आज हम सबके मन में पहलगाम में जो अभी नृशंस हत्या हुआ है, पूरा देश उससे पीड़ित है, पूरा देश उससे सीख रहा है कि इस देश में वो सब लोग आज होते यदि वो हिंदू ना होते। किसी से किसी ने जाति नहीं पूछी, क्षेत्र नहीं पूछा, आप कहाँ के हैं ये नहीं पूछा गया, उससे ये पूछा गया कि आप हैं तो कौन है, और आपको कलमा आता है कि नहीं आता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जिसके यहाँ ऐसे विचार चल रहे हैं। अब वो बहुत सारा इस पे हो सकता है, एक विचार हो सकता है, लेकिन घटनाओं को देख करके, जिस प्रकार से घटना घट रही है या जहां पर इनकी संख्याएं हो रही हैं वहां घटनाएं घट रही हैं, और हमारे भारत देश के आसपास जितने देश हैं उस जगह हो रहा है, तो ऐसे ही लग रहा है कि देखिए ये मनुष्य समाज के लिए क्या है, नरभक्षी टाइप के लोग हैं। हम सभी समुदाय को दोष नहीं दे रहे हैं, सामाजिक रूप से इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह तो अशोभनीय है। जगना होगा, अपने को फिर से अपनी सोच में, अपनी विचारधारा में, विचार में परिवर्तन लाना होगा। आज जितने आप विचार करके देखिए कि जवान बेटा जिसका चला गया, अभी शादी के 1 महीने हुए, 2 महीने हुए और वो विधवा हो गई, शायद मेहंदी भी हाथ की ना सूखी रही हो। और अब क्या कह सकते हैं, कितनी मतलब इसको हम महसूस कर सकते हैं। शब्द देना तो बड़ा मुश्किल है, कोई भी शब्द दे नहीं सकता है, और उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो हिंदू है, और इतना गुनाह है सिर्फ कि उसको कलमा नहीं आ रहा, और फिर भी हम नहीं जगे, हम नहीं सचेत हुए, हम एक प्लेटफार्म पर आकर के एक मत नहीं हुए, तो फिर आगामी हमारे वंशों की होने वाली, आने वाले की सोचना होगा कि उनकी स्थिति क्या होगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम कैसे हैं, और आज हमें नम्र सजल आंखों से, नम आंखों से आज दिवंगत आत्माओं को हम तो श्रद्धांजलि, हम सब लोग श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं,
अपने जगह पर स्थित होकर के। और इतना ही कहते हैं कि देखिए, समाज के लिए बन के रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज के लिए बन के रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेगा। और पतवार उठाना हम सीखें, शास्त्र की रक्षा चाहते हैं तो शस्त्र उठाना सीखें। इसलिए गुरुकुल के जो मुख्य अंग हैं जिनकी रक्षा और संरक्षण करना है, उसमें दोनों चीजों का करना, शस्त्र का भी और शास्त्र का। गुरुकुल की शोभा केवल शास्त्र के पठन पाठन से बहुत दिन आप सुरक्षित नहीं रह सकते। यद्यपि आपने अपने बच्चों को शस्त्र संचालन करना, और यदि ऐसे समय आए तो मरना तो है, लेकिन ऐसे अकेले नहीं मरना है, बल्कि हम लोगों को ये सीख करके कि जब मरना ही है तो मार के मरे। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की संख्या 60% है और उनकी संख्या केवल ये मान के चलिए 40% है। फिर भी कायरों की तरह मरना ये शोभा नहीं है। कुछ संगठन होते, उनका कुछ यूनियन होता, कुछ नेतृत्व करने वाले लोग होते, और यद्यप हमारे किसी भी यूनियन के एक भी अग्रणी नेता को मारे, उसी समय सबक सीख लेना चाहिए था कि हर बच्चा शस्त्र उठा करके और मचल जाता। ये कोई कहे कि हमारी सुरक्षा सेना कब तक करेगी, हमारी सुरक्षा पुलिस कब तक करेगी, हमारी सुरक्षा आसपास के लोग कब तक करेंगे। मैं विषय से विषयांतर नहीं हूं, लेकिन आज मन का एक ऐसा स्थिति है हर एक भारतीय के अंदर, हर भारतीय के अंदर, कि वो विचलित। हर गुरुकुल के बच्चों हम देख रहे हैं, आचार्यों का पोस्ट देख रहे हैं, हर गुरुकुल के छात्रों का पोस्ट देख रहे हैं, उनके विचार देख रहे हैं, हर मतलब रोष से भरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन ये रोष ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए। अरे भैया, कहीं कुछ शुरुआत करिए। हम तो अपने गुरुकुलों में बिल्कुल अस्त्र शस्त्र मंगवा के रखते। संचालन करना सीखना चाहिए, आत्मरक्षा के लिए सीखना चाहिए और प्रेरित करना है, और जगह जगह टुकड़ों में खड़ा करके हर एक सेंट्रलाइज कर दीजिए। और उसके साथ ये पहला काम होगा। पहले देखिए, ओम शब्द अवरक्षण धातु से, परमात्मा इसीलिए है कि वो हमारी रक्षा करता है। यदि रक्षा का गुण ना होता तो ओम शब्द का कोई अर्थ ज्यादा विशेष नहीं होता, और शब्दों के बराबर होता। इसमें कोई भी विचार करना चाहे कर लेवे, लेकिन ओम शब्द में मुख्य अर्थ जो घटता है, शब्द का अर्थ, वो रक्षा है। हमारा परमात्मा इसीलिए है कि वो हमारा सर्वरक्षक है, और सर्वरक्षक का गुण सबसे पहले तो हम अपनी आत्मरक्षा, परिवार रक्षा, अपने समाज रक्षा, अपनी संस्कृति और अपने शास्त्रों की रक्षा करने का गुण होवे। और ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए कि केवल ईश्वर की उपासना करने के लिए बैठे थे, कोई सिंह खा लिया, कोई शेर खा लिया, और शास्त्रों की रक्षा करने के लिए बैठे थे। उन्होंने जंगली पशुओं से, राक्षस कोई बाहर से आकर के ऋषि मुनियों को नहीं काटते मारते थे। ऋषि मुनि बैठ करके जंगलों में तपस्या करते थे, इसी प्रकार के राक्षस आकर के काट मार करके चले जाते थे। तब उनकी राजाओं की सेना जाते थे, राजकुमार जाते थे, वो जा करके रक्षा करते थे। लेकिन जब से ऋषियों ने शास्त्रों पर अनुसंधान किया, दिव्यास्त्रों पर अनुसंधान किया, और अपने पास रखना शुरू किया, और अपने बच्चों को तैयार किया, और हमला करवा दिया 2-4 जगह, तब से वो ऋषि सब सुरक्षित होने लगे, वनों में, सब जगह। तो इसमें विद्यालय है अथवा गुरुकुल है, और गुरुकुलीय विचारधारा है। हम सबको एक साथ इसके प्रति बिल्कुल एक संगठन के साथ, इसका कोई नेतृत्व करे तो बहुत अच्छी बात, एक होना चाहिए। तब आचार्य के सामने ये शस्त्र और शास्त्र दोनों हो सकते हैं। तो पुनः हम अपने बिंदु पर आ जा रहे हैं। बात मन में था तो कहना था कि आप कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप एकांगी मत बनिए, आप घरों में बैठ करके केवल मत रहिए। थोड़ा थोड़ा इस कार्य के लिए, थोड़ा थोड़ा जहां पर भी हो रहा है, इस कार्य के लिए अपना दान निकालिए। महाराज, बैंकों में जमा करने से वो सुरक्षित नहीं रहेगा, महल बनाने से सुरक्षित नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है, गुरुकुल जहां चल रहा है वहां दीजिए, गुरुकुल के आचार्यों को दीजिए। इस प्रकार से
आयोजन कराइए, अपने इन विचारों को लेकर के परिवार में जाइए, विद्वानों के माध्यम से। देखिए, यदि आप ऐसा आयोजन कर रहे हैं, आप स्वयं विचार नहीं दे रहे हैं, लेकिन विद्वानों को बुला करके इन विचारों को परिवार तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें जो भी खर्च हो रहा है तो थोड़ा हाथ ढीला करिए। ये वो कार्य है जिसे समाज मजबूत होता है, राष्ट्र मजबूत होता है। हम हाथ पर हाथ रखे रहेंगे और सोचेंगे नहीं एक व्यक्ति कर रहा है तो वो करता रहे, एक व्यक्ति के ऊपर भार आ जावे तो हम सबको मिलके करना चाहिए। एक व्यक्ति कब तक करेगा, कब तक वो दान अकेला देता रहेगा, कब तक भावनाओं में बहता रहेगा, चलता रहेगा। एक ना एक दिन उसके पास अभाव हो जाता है, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या आ जाती है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हाँ भाई, घर फूक के तमाशा नहीं देखेंगे हम। तो घर फूक के तमाशे वाली बात नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम थोड़ा 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 अच्छे कार्यों को एक जगह सेंट्रलाइज करके पैसे इकट्ठा करें, कक्षाओं को संचालित करें, युवा वर्ग को सचेत करें, और हर प्रकार से अपने हो रहे षड्यंत्र अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी जाति पर, हम हिंदू एक ही जाति, हमारी जाति पर हम आर्य नहीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदू सुरक्षित है तो ये आर्य समाजी भी सुरक्षित है, ये मान लीजिए आप। और ऐसा नहीं है 10 पूरे हिंदू मिल करके रहेंगे तो आर्य समाजी सुरक्षित, आर्य समाजी सुरक्षित है तो हिंदू भी, सब एक ही है, एक ही पहल, एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो इनके लिए हम अपने विचारों को ले जाने के लिए एक माध्यम है, वो साधन माध्यम, और साधन वो माध्यम है कि हम, समय है तो थोड़ा समय निकाल के दीजिए, आपके पास टाइम है तो थोड़ा टाइम दीजिए, आपके पास धन है तो थोड़ा धन दीजिए, आपके पास विचार है तो थोड़ा विचार दीजिए, और जो तन मन धन तीनों से सहयोग कर सकते हैं तो तीनों से हम लोग सहयोग करें, तो ये कार्य आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता रहेगा। कई गुरुकुल के विद्वान पोस्ट कर रहे हैं कि अब तो भैया जाति पूछ करके सामान खरीदिए, शायद जाति पूछ के सामान माने वस्तु, कहीं जाइए तो खरीद के देख के खरीदिए। उनका व्यंग था, अब समझने वाला व्यंग था कि हमसे लोग धर्म पूछ करके तो मुझे मारा जा सकता है, तो धर्म पूछ करके सामान खरीदा भी जा सकता है। इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा कि हम एक साथ एक आवाज पे 1000 लोग इकट्ठा हो जाए, एक साथ सैकड़ों लोग एक आवाज पे, सैकड़ों लोग 1 घंटे के अंदर खड़े होने की क्षमता है तो आप हैं। तब आप समझिए कि हाँ, अब हम रहे सुरक्षित। एक आवाज आपका नेतृत्व, एक आवाज खून करे और सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाओ, हजारों लोग इकट्ठा हो जाओ, तो हम एक हैं, तब हम सुरक्षित। हमारे फोन पे 10 लोग भी इकट्ठा, जी बताएं। ठीक है, वो महेंद्र जी निकालेंगे समय, समय लेना ही चाहिए। तो हमारे यहाँ इधर भी एक फोन पे सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और हम लोग वहां निरीह बन करके खड़े रहते हैं। ये हमारी संख्या 80-85% होने के बाद भी यही स्थिति है। हम बगल से गुजर जाते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा रामायण सुरक्षित रहेगा, कह रहे हैं हमारा गीता सुरक्षित रहेगा, हम कह रहे हैं हमारा ये कुछ नहीं सुरक्षित रहना है। ये तभी तक सुरक्षित है जब तक हम हैं। पहले हम का मतलब कि हम लोग सुरक्षित हैं, तो हम लोगों को सुरक्षित होना होगा। यद्यप वहीं पर खड़े होकर के वो समझ गए होते कि आत्मबल होता कि अब तो मरना ही है, और 3 है, मरना ही है, हम 3 ही हैं, 3 वो हैं, ये लोग की संख्या अधिक थी, और ट्रेनिंग होता है इनके पास में, अस्त्र शस्त्र का संचालन का ट्रेनिंग होता, तो 10 ही मरते, 5 ही मरते, 3 को वहां तो लटका ही दिए होते सब। कितनी गोलियां से छलनी करते। हाँ, वो तो
कायर हैं, गीदड़ हैं, स्वाभाविक रूप से कायर हैं, गीदड़ हैं, निहत्थे पर, निर्दोष पर, निहत्थे पर अस्त्र, उस एजेंडे में नहीं है ना जी, उनके एजेंडे में ये बात नहीं है। आपको भी वैसे और जवाब देना है कि भाजपा में लोग से लड़ने वाली प्रजा है ही नहीं, कपट से, छल से, पीछे से वार करने वाली ही है। वहाँ वही न्याय है वहाँ तो। हाँ जी, देखिए, एक एक देश है इजराइल, उसके आसपास सारी कंट्री हैं वो इस्लामिक, और वह पूरा देश यहूदियों का देश है। उनकी जनसंख्या बहुत कम है, आपके देश के प्रदेश के बराबर एक जनसंख्या है। उसने अपनी रक्षा के लिए इतने इतने आधुनिक हथियारों से वो देश लैस है कि शक्तिशाली देश में उसका देश का नाम आता है। और यदि उसका एक नागरिक मरता है तो एक नागरिक के मरने में आज भी वो पीछे नहीं हटता है इजराइल। अभी युद्ध हुआ, लेकिन आप सुनिए, इतना सबक सिखा देता है ना बहन जी, इतना सबक सिखा देता है। उसके पास जितने भी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं, वो इतना सबक सिखा देता है कि लोग हिम्मत नहीं करते। अंदर हम लोग, सुनिए बहन जी, अंदर के गद्दारों को भी हम पहचानते हैं। आज यूपी में सुधार है, समझती हैं? आप समझ लिए, यूपी में सुधार है तो 3 लोगों को लटका दिया, जो सबसे बड़े कुख्यात जिनका नाम से भय था, और कैमरे के सामने उड़वा दिया। मतलब उड़वा क्या दिया, उड़ा दिए गए कैमरे के सामने, ऑन कैमरा। हिम्मत नहीं हुआ अब किसी की होती है कि अपने को कह ले कि हम भी गुंडा बदमाश हैं यूपी में। अब ये नहीं कोई कह सकता कि ये भी बदमाश टाइप आदमी है। जेल से घर सीधे पहुंचा दिया, नीचे मिट्टी में दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का इतना मतलब दर्दनाक हिस्ट्री है जिसको आप समझ नहीं सकते। जिस आतंकी का हम नाम ले रहे हैं, वो उंगली एक कार के पार्किंग के कारण, वो गाड़ी कहीं सामने से आ जा रही थी तो उसके पास जगह नहीं था कि इस अतीक अहमद को दे सके। तो उसने कहा भाई गाड़ी आप पीछे करेंगे तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। उसने कहा तुम मेरी गाड़ी पीछे करवाएगा, इस बात के लिए मार दिया और उसके मांस को काट करके मिठाई में भर के उसके घर पहुंचाया था। ऐसे आतंकी थे, इतना आतंक, इतना मतलब बेहुदा तरीके से। और उसको कोई ठीक कर पाए तो एक लाल कपड़ा पहन करके बैठा हुआ संविधान के नीचे सन्यासी को, लोग कहते नहीं जाना चाहिए, लेकिन वैसे सन्यासी का हिम्मत था कि इस उत्तर प्रदेश को ठीक किया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बाद आज उत्तर प्रदेश में कुछ दिखाई देता है कि शासन भी, अनुशासन भी है, प्रदेश भी है, नियम भी है। तो हमें क्या है कि यह सीखना ही पड़ता है। ये हमें, ये चीजें ही हैं। सरकार के पास इस समय अपने सरकार है, इतना आत्मबल है, लोगों को इतना भरोसा है कि कुछ होगा, अच्छा होगा, हमारी संरक्षा होगी। लेकिन घर के अंदर, गृह के अंदर हमें भी उनके ऐसे विचारों से, जो विचारों से आतंकी हैं, उन विचारों के जवाब कहीं ना कहीं हमें विचारों से देना ही होगा। हमें अपने बच्चों के प्रति जो हम सहिष्णु हैं वो तैयार करना होगा उनको, कि सहिष्णु ना बन करके, परोपकारी ना बन करके क्रांतिकारी बनिए। ये विचार ले जाने होंगे, ये स्कूलों के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, कि
अन्याय के प्रति एक भी हमारा सदस्य होता है उसके प्रति खड़े होकर के बहुत सी चीजें बात हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं और सी चीजें केवल सोचने से नहीं, क्रियान्वित होने के लिए मूल बात यह है कि आप संगठित होकर के आपका एक कोई नेतृत्व कर रहा है, वो मोहल्ले में ही कर रहा है, आप उसका साथ दीजिए। वो एक संगठन चला रहा है, मतलब एक शाखा लगा रहा है, आरवीर दल की शाखा लगा रहा है, तो आप संगठित होकर के प्रेरित करके 20-25 बच्चों को दीजिए। ये तो वो आध्यात्मिक शास्त्र का ऐसे संगोष्ठी कर रहा है तो इसका प्रचार कीजिए। हम कम से कम जब आवश्यकता लगेगा तो एक प्लेटफॉर्म पर कोई एक सूचना देंगे, हम एक साथ हजार लोग, ये धीरे धीरे इसका बढ़ता गया और हमारे इन बातों से लोग सहमत होते गए, हमारी संख्या बढ़ती चली जाएगी, हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। एक एक पतवार उठा लेंगे, 1 लाख व्यक्ति यदि एक पतवार उठा लेवे तो कितना बल, कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य हो जाता है, एक जगह बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्योंकि देखिए जकात, नमाज, फलाना ढिमाका उनके यहाँ सब अनिवार्य है, हमारे यहाँ कोई कार्य अनिवार्य नहीं है। कहीं पर भी पौराणिक है तो पौराणिकों को ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, कोई काम बता दे कि ये कार्य उनके धार्मिक कार्य अनिवार्य है, उनका हर एक क्रियाकलाप अनिवार्य है, आपका कोई क्रियाकलाप अनिवार्य नहीं है। वेद पढ़ना आपके यहाँ कोई अनिवार्य नहीं है, आप चाहो तो पढ़ो, चाहो तो ना पढ़ो। आप एक प्लेटफॉर्म पर किसी धार्मिक संगठन में जुड़ो, कोई अनिवार्य नहीं है, आप जुड़ना चाहे जुड़िए, ना जुड़ना चाहे ना जुड़िए, अलग थलग रहिए। तो ऐसे कोई संगठन, जबकि एक प्लेटफॉर्म पर एक होने के लिए हमें एक अनिवार्य होना चाहिए। गुजरात में एक समाज है पटेल समाज, उनके सारे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम या भोज आदि जो भी होता, वैवाहिक कार्यक्रम व्यवस्थित होता है, संगठित होता है, एक साथ होता है, लेकिन वो कुटुंब का ही होता है, सिर्फ कुटुंब वालों के साथ जुड़े रहते हैं। आगामी इस प्रकार से कोई परिस्थिति आवे और उस परिस्थिति के लिए तैयार होवे, इसके लिए भी उनको वो जल्दी कर सकते, उनके पास छोटे छोटे नेतृत्व तो वो जल्दी आगे आ सकते, इस प्रकार की वो तैयारी रख सकते हैं। तो गुजरात तो बहुत जागरूक प्रदेश है, गुजरात इस संदर्भ में बहुत आगे है, लेकिन और भी प्रदेश हम देखते हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख करके ये बात मैं बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कोई बहुत विशेष संगठन नहीं है, जबकि यहीं से संचालित होता है आरएसएस, यहीं से संचालित होता है हिंदू युवा वाहिनी, यहीं से संचालित होता है हिंदू परिषद, यहीं अयोध्या से संचालित होता है बजरंग दल, यहीं से तमाम संगठन संचालित हो रहे हैं। लेकिन गांव-गांव को जोड़ने वाला, गांव-गांव के युवक को जोड़ने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए, मेरा साल भर में मेरे गांव में एक प्रवचन होता है, कभी पौराणिक होता है, वहां पर लक्ष्मी पूजा होता है, एक प्रवचन होता है। तो गांव में इस प्रकार के हम प्रवचन दिए, हमारे गांव के कुछ बच्चे प्रभावित हो गए इस बात से। हमारे गांव के 2-4 गांव के आसपास सारा यही लोग हैं, मिनी पाकिस्तान। लेकिन स्थिति उन बच्चों ने क्या किया कि धीरे धीरे करके बच्चों को जोड़ लिए। इस समय 200-300 बच्चों का ग्रुप हो गया। अब उस शहर में जो बदतमीजी होता था, जो छीनाछड़ी होता था, गुंडागर्दी होता, इन 200 बच्चों ने अपने ऊपर उठा लिया पूरा। ना वहां पुलिस, ना वहां कुछ, और पुलिस भी साथ ही नहीं की देती। एक भी बदतमीजी करते हुए कोई मिल गया हमारे बहू बेटियों के साथ आगे पीछे घूमते हुए, तो दूसरे दिन वो लंगड़ाते हुए मिलते हैं। ये बच्चे जो है उनको दूसरे दिन घर में चाहे आसपास कहीं खोज करके मारते, और एक भी बहन बेटी जाती और फोन करके बता दी मैसेज करके कि ऐसा कुछ बच्चे पीछा कर रहे हैं, स्कूल में या ऐसा कुछ छेड़ाछाड़ी करते हैं, वो बच्चे ही उनका हिसाब किताब कर लेते। अब ये हो गया है कि दोनों समुदाय की बहू बेटियां बड़ी सुरक्षित अपना स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, आगे पीछे घूमने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई छेड़छाड़ करने वाला नहीं मिलता है, कोई सताने वाला नहीं मिलता है। किसी दुकानदारी से आप ईमानदारी से खरीदारी, तो वो मिनी पाकिस्तान होते हुए भी केवल 300 बच्चों ने कंट्रोल कर लिया है। बीजेपी का सरकार है, यही चीज और किसी की सरकार होती तो नहीं, लेकिन बीजेपी का सरकार है, 300 बच्चों ने, केवल गांव के बच्चे, कोई संगठन नहीं, कोई यूनियन नहीं, कोई नेता नहीं, कोई फेता नहीं, कुछ नहीं, किसी के साथ जुड़े नहीं। इसका इलाज कौन करता है कोई पता नहीं, बस करते हैं खाली।
तो बहन जी यह तो योग्य है, सबसे पहले हम सभी लोगों को यह योग्य है कि आपके पास क्या है ये समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे हैं ये समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप राष्ट्र के लिए बनिए, समाज के लिए बनिए, और हम परिवार के लिए बने, शास्त्र के लिए बने और शस्त्र के लिए बने। ये बनते हैं तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होगा, सबसे उत्तम बिंदु होगा। और यद्यपि ये रहेगा तो हम सब तरीके से जो हम चाहते हैं, जो हमारी मूल भावनाएं हैं, हमारे आचार्यों की मूल भावनाएं हैं, ऋषि दयानंद की जो मूल भावना थी, वह सब सुरक्षित रहेगा, सब गतिविधि आगे बढ़ता रहेगा, सब लोग उसको पढ़ते पढ़ाते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा। तो गुरुकुल का एक यही मूल भावना है कि जहां पर आचार्य और विद्यार्थी, एक बात ये कह दूं, ये बात ये संभव हो, जैसे महेंद्र मुनि जी के पास में एक यास्क जो है वो पोता है और एक बेटी है पोती, दोनों को गुरुकुल में भेजने का इनका पूरा विचार है। सुयोग्य एक बेटा गुरुकुल में पढ़ा, जो भाव प्रकाश जी ने, भाव प्रकाश गुरुकुल में पढ़े, आज भाव प्रकाश गुरुकुल में पढ़े, ऐसे गुरुकुल में जहां पर बिल्कुल उनको दिनचर्या ऐसी सिखाई जाती थी, पीले वस्त्र में रहते थे, कोई फैशन नहीं था, जबकि ये अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में, कॉलेज में, बोर्ड में पढ़ा सकते थे। महेंद्र जी भी स्वयं कमाते थे, पिताजी भी कमाते थे, दोनों बच्चों को चाहते तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते, लेकिन एक बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाए और एक बच्चे को बाहर पढ़ा। जो बाहर पढ़ा वो घर में रहता है, ज्यादा नहीं, लेकिन जो बड़ा वाला पढ़ा वो प्रोफेसर हुआ, अपने दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग कम से कम इतना प्रेरित करें, एक बच्चे को ऐसे गुरुकुल में पढ़ाएं जहां शस्त्र भी और शास्त्र भी दोनों होता। एक को आप अपना पढ़ाइए, जहां पढ़ा रहे हैं, जैसा बनाना चाह रहे हैं आप अपने मन के अनुकूल पढ़ाइए, आप आचार्यों को दे दीजिए, राष्ट्र के लिए दे दीजिए, समाज के लिए दे दीजिए, एक बच्चे को तैयार करिए। मैं ये कहता हूं कि जिस बच्चे को आप गुरुकुल भेजेंगे तो वो गृहस्थ में जाएगा तो उत्तम गृहस्थी बना करके रखेगा और उत्तम संतान बन करके रहेगा। और दूसरी बात ये भी कह दूं, यदि वो समाज के लिए तैयार होगा, राष्ट्र के लिए तैयार होगा, तो पूर्णतः समर्पित होगा, वो जहां भी रहेगा अपना कार्य करता रहेगा। यदि वो वस्त्र और केवल पहन करके रहेगा तो कम से कम यदि वो अपना मान लिया जाए कुछ नहीं करता है तो विचार से प्रचार करेगा। अच्छे गुरुकुल में दीजिए, दोनों तरीके से पढ़ाई हो रहा हो, शस्त्र की और शास्त्र की, और जहां पर थोड़ा खर्च करिए, अपने मोह माया पर थोड़ा प्रतिबंध लगाइए और एक बच्चे को निकालिए। यदि हम एक एक बच्चे को निकाल करके गुरुकुल की व्यवस्था को बढ़ाते हैं तो वो सबसे उत्तम हो। इसीलिए ऋषि देखिए, जब ब्राह्मणों की चलती थी तो सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे अभी, लेकिन जब से ऋषि दयानंद आए, उन्होंने सबके लिए गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य किया, तब से आज हर जाति के बच्चे, हर क्षेत्र के बच्चे, चाहे आदिवासी हो, वनवासी हो, चाहे किसी भी तरीके से, हमारे यहाँ निषाद के, केवट के, आदिवासी, जातिवासी, जनजाति, सब तरीके के बच्चे जो है गुरुकुल में हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, सब तरीके से बच्चे, और सबको सब प्रकार की, जिसमें उसकी प्रतिभा, वो वेद पढ़ना चाहे वेद पढ़े, व्याकरण पढ़ना चाहे व्याकरण पढ़े, दर्शन पढ़ना चाहे दर्शन पढ़े। हाँ, थोड़ा हमारे यहाँ तो पूर्णतया वैदिक नहीं है गुरुकुल, हम तो केवल यहाँ पर शिक्षक हैं, लेकिन जहां तक हम लागू कर सकते हैं, जहां तक उनको विचारों से मोटिवेट कर सकते हो, कार्य करते हैं, देते हैं। तो एक बच्चे को गुरुकुल के लिए प्रेरित करना चाहिए, अनुकूल गुरुकुल बनाइए। आपको कोई गुरुकुल पसंद नहीं आता है तो समृद्ध लोग हैं, 10, 20, 50, 40 लोग मिल जाइए, 2 आचार्य को रख लीजिए, एक गुरुकुल बनाइए, थोड़ा सा जमीन डोनेट करिए, थोड़ा सा निर्माण कार्य कर दीजिए, अपना गुरुकुल रखिए, अपने अनुसार चलाइए। कुछ नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, जहाँ झोपड़पट्टी है हमारे नगर की, हमारे गांव की, वहां जी उस बच्चे को खाना खिलाइए, पैकेट दीजिए नाश्ता का, और सिखाइए, लाठी सिखाइए, तलवार सिखाइए, सबको। हमारे यहाँ अभावग्रस्त है, बिल्कुल आपके पास रोज आएंगे, हम वहां जाए, उसके मैदान में जाए और सिखाए, ये तो कर सकते हैं। उसको खाने की जरूरत है,
पर्दे की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, वो उससे सारी सुविधा जो आवश्यक है वो करे। और उनसे बच्चों बहुत वो शक्ति वाले होते हैं, बुद्धि नहीं होती लेकिन शरीर बहुत तेज चलता है। तो ये बहुत जरूरी है, हर गांव में जाओ, स्कूल में जाओ और करो। जी ठीक है, तो लास्ट में हम लोग 2 मिनट मौन रखेंगे और वहां पर शहीद हुए सभी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समूह रूप से करेंगे और महेंद्र जी गाधे जी संचालित कराएंगे। आप लोग विचार रख सकते हैं और लोगों का भी विचार ले लीजिए। समय 2 मिनट है, 5 मिनट का समय है। हाँ जी, और कोई बोलना कहना चाहते हो इस विषय दीपालिका में? बहन लेना चाहती थी, बोली थी। हाँ बहन जी, किसी भी हाँ एक जी मिनट महेंद्र जी, हाँ एक जी तरफ तैयारी जो है वो 75 वर्षों की तैयारी है। 75 वर्ष उन्होंने तैयार करके रखे, हमारे पास अब हम सोच रहे हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर है। एक 75 वर्ष पूर्व की तैयारी से शुरुआत है। अब जरा सोचिए, धर्म के नाम पर पाकिस्तान अलग हुआ, जो लोग वहां चले गए, वहां संख्या हमारी कम थी, वहां से हमें मिटा दिया गया और यहाँ पर से नहीं यहाँ से वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन हमारी संख्या बढ़ेगी और यहाँ पर फिर हम इस हिंदुस्तान को तो लड़के ले लेंगे। और उन्होंने एक देश वहां से उनको प्रायोजित करना, तो वो 75 वर्ष के सिस्टमेटिक है। इस बात के एजेंडे को समझने की कोशिश करिएगा। और हम हाथ पे हाथ रखे धरे बैठे रह गए। कभी भी हमारे राजनेताओं ने 60 वर्ष जिन लोगों ने राज्य किया, वो लोग भी वही पॉलिसी चलाते रहे। हिंदू हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा, आपस में बटा रहा। कोई पटेल के नाम पर बटा रहा, कोई मतलब हर जाति, कोई ब्राह्मण के नाम पर, कोई। हम लोग हिंदू नहीं रहे कभी। हम लोग जब रहे तब कभी बनिया रहे, कभी ब्राह्मण रहे, कभी क्षत्रिय रहे, कभी ठाकुर रहे, कभी शूद्र रहे, कभी ये रहे, कभी वो रहे। हम कभी एक नहीं रहे। और हमारे राजनेताओं ने हमें गुमराही इसी प्रकार से किया 75 साल। अब एक बात ये सोचिए, अब हम सोच ये रहे कि हम कहां से, जैसे आप जैसे लोग भावना, हम जैसे लोग, बहुत सारे भावना लोग हैं, कहां से प्रारंभ करें। तो हम वो याद कर लीजिए कि जैसे एक सेतु को बांधने में गिलहरी का क्या योगदान था, लेकिन गिलहरी का इतना ही योगदान है कि उस रावण की तरफ नहीं गया, रावण को ऐसे स्वीकार नहीं कर लिया। जहां लोग लगे थे, जितना भी उसका शक्ति सामर्थ्य था, वो बालू के कण ले जाकर के उस सेतु में योगदान देना है। ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते, तो जो लोग हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं, एक गिलहरी तो बन सकते हैं, तन मन धन से उनका साथ तो दे सकते, जितना शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उतना पूरा कर सकते हैं। उसमें से इनका एक ही विकल्प है, गुरुकुल शिक्षा। तो गुरुकुल शिक्षा चाहे आंशिक रूप से होवे, चाहे अर्धकालिक रूप से होवे, चाहे शिविर के माध्यम से होवे, चाहे उनके संपर्क से होवे, चाहे विद्वानों को लाइए, या विद्वानों को एक नगर में रख करके इनका निर्माण करिए। अभी मैं छोटी छोटी एक्टिविटी करना है तो छोटी छोटी एक्टिविटी के साथ जुड़िए। अभी हमारे आदिवासी क्षेत्र में मैं गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चे देने को तैयार हूँ, आप उनको तैयार करो। माता पिता वहाँ खाने को भी नहीं मिलता, तो वैसे बच्चे हमारे ईश्वर भाई भी कर रहे हैं, लेकिन संभाले कौन? यहाँ कोई सुविधा नहीं है, नहीं हम सिखाने की कोई व्यवस्था है। गुरुकुल में 4-5 ही है, और भी गुरुकुल में है, तो हम भी उनका खर्चा निकाले, एक एक दत्तक लेके राष्ट्र के लिए कुछ करें। तो बच्चे जहाँ मिलते हैं आदिवासी क्षेत्र में, तो उसको लाकर भी ट्रेन करें। एक हम अपने बच्चे पोते नहीं दे सकते, तो जो तैयार है, जो अभावग्रस्त है, उनको लेकर आगे बढ़ाया जाए। ये भी कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा।
नहीं तो कटेंगे मरेंगे। हाँ, योगेश्वरी माता जी को कुछ कहना चाहते थे क्या? हमारे यहाँ एक या दो बच्चे हैं और आदिवासी क्षेत्र में 4-4 5-5 है और खाने को नहीं है। उनको लाओ और गुरुकुल में रखो, ट्रेनिंग दो, ये करना पड़ेगा। अभी हमारे हाथ से तो गया, बच्चे और पोते भी गए नहीं। तो जो है तो वो आकर उसको सुविधा दो, उनकी ट्रेन करो, यही करना पड़ेगा। वहाँ वो अच्छी तरह से आज भी खुद काम चलाते हैं। आदिवासी वाले तिरकांठा अच्छा चलाते हैं, गिलोल अच्छा चलाते हैं, वो बगा से वही लड़ेंगे, हम आप नहीं लड़ सकते। अभी वो है ही नहीं, अभी वो गरम लोई है ही नहीं, अंदर से थोड़ा होता है, बाकी ठहर जाते हैं। तो जो है बच्चे है जो करते हैं उनको पूरा सहयोग करें। इकट्ठा तो हुए, कोई मंदिर में इकट्ठा हुए, कहीं विद्यालय में, कहीं तो कोई धर्म सभा में भी इकट्ठा नहीं होते इस काम के लिए। इकट्ठा नहीं होते कोई भी। हर पूनम को हर मंदिर पर जाना चाहिए, गांव का मंदिर ऐसा होना चाहिए, वो नहीं है। इकट्ठा तो हो तो कुछ बात बने। हाँ योगेश, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ नमस्ते जी, मुनि जी नमस्ते, आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा है कि आपने किसी मुसलमान को देखा है कि वो सरकार की ओर देखता हो अपनी रक्षा के लिए? कोई भी मुसलमान सरकार की ओर अपनी रक्षा के लिए नहीं देखता। हिंदू सरकार की ओर देखता है और मुसलमानों को, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए उनके धर्मगुरु काम करते हैं। और हमारे यहाँ जो धर्मगुरु बने बैठे हैं वो लोग, वो केवल अपने मठाधीश बनते हैं और अपनी पूजा करवाते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इसलिए इस्लाम आगे बढ़ रहा है कि उनके धर्मगुरु बढ़ा रहे हैं। एक भी मुसलमान को आप ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि हम नरेंद्र मोदी है तो हम नहीं करेंगे। नरेंद्र, वो किसी से डरते नहीं है, उनके धर्मगुरु जो कहते हैं वो लोग करते हैं। हमारे धर्मगुरु कभी कहते ही नहीं है। यहाँ तो गुजरात में हमला हुआ था स्वामीनारायण के मंदिर पर, दिल्ली से कमांडो बुलाने पड़े। स्वामीनारायण के पास पैसा है पूजा करवाने के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए पैसा है, सोने में तुलने के लिए धर्मगुरु के पास पैसा, मतलब इकट्ठा करता है, सोने में तुलता है, लेकिन वो बच्चों को, अपने युवकों को कभी भी धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए तैयार नहीं करता। ये हमारी कमी है। हम सरकार की ओर देखना बिल्कुल बेईमानी है। सरकार तो सबकी होती है। जिस राष्ट्र की सरकार जिस राष्ट्र में होगी उस राष्ट्र के सभी लोगों की होगी, सभी की रक्षा वो करेगी। उसका कर्तव्य बनता है। अपनी रक्षा करना हमारा स्वयं का कर्तव्य है। अगर हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो कभी भी हम सुरक्षित रह ही नहीं सकते। हमको अपने धर्मगुरुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अभी धर्मगुरुओं का बहिष्कार नहीं होता है, उनकी पूजा होती रहती है, वो अपने मस्त रहते हैं, एक शब्द वो कभी भी राष्ट्र के हित में नहीं बोलते। ये है नहीं, वो नहीं है, वो क्यों आएंगे आगे? उनको तो पूजा हो रही है, वो सोने के। आप देखिए तिरुपति के मंदिर का एक पुजारी देखा था मैंने वीडियो, कम से कम 2-3 किलो सोने लादे हुए था वो। तो उसको क्या जरूरत है झंझट में पड़ने की? हाँ, आर्य समाज को ये कार्य करना चाहिए जागृति की,
बात करनी, जागृति करने की, लाने की प्रयास करना चाहिए। आर्य समाज ने पहले भी किया है और अभी भी आर्य समाज, क्योंकि थोड़ा सा लोगों ने दबा दिया, आर्य समाज तो नहीं दबा, आर्य समाज कभी भी दब नहीं सकता, लेकिन लोगों ने उसको इतना छोटा कर दिया कि आर्य समाज अब छोटा कहीं दिखाई नहीं देता, उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं, इसलिए ये समस्या आ रही है। पहले आर्य समाज की बात लोग मानते थे, आर्य समाज के नेताओं की बात मानते थे तो और जागृत हुए और राष्ट्र को आजाद भी कराया। आर्य समाज ने कुर्बानियां भी दी, आज कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। आचार्य जी गुरुकुल की बात कर रहे थे, तो गुरुकुल में कभी, अपने गुरुकुलों में, आर्य समाज के गुरुकुलों में कोई भी अच्छे परिवार का बच्चा नहीं आता। दूसरे लोग क्यों आएंगे? जैसा स्वामी श्रद्धानंद ने अपने बच्चों को दाखिल किया था पहले, अब यहाँ खोलने वाले हैं तो अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं, दूसरे गरीब लोगों के बच्चों को ढूंढते, आप आ जाओ, हम आपको खाना खिलाएंगे, और खाना भी इतना बदतर होता है कि आप उस खाने को चख नहीं सकते। मैंने कई गुरुकुलों में खाना देखा। तो ये कौन सा तरीका है भाई बच्चों को आगे बढ़ाने का? इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। गुरुकुल चलाने वाले लोगों को पूछना चाहिए कि तुम ऐसा खाना खाने, कौन सा भाई शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मचारी को अच्छा खाना ही मत दो? खुद का खाना अलग बनेगा, ब्रह्मचारी का अलग बनेगा। कैसे ब्रह्मचारी आएगा भाई? अगर मैं किसी गुरुकुल का खाना देख लूंगा, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं भेजूंगा उसमें। खाना भी अच्छा होना चाहिए, रहने सहने की व्यवस्था भी, सब कुछ अच्छा होना। लाखों करोड़ों रुपए आ रहा है गुरुकुल में। अभी मैं पौंडीचेरी में देख के आया गुरुकुल, आप मुनि जी भी गए थे वहां पे, इन्होंने भी देखा, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अब उसकी व्यवस्था वो सब बिगड़ती जा रही है। जो आधारभूत व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आगे वाले लोग हैं, आगे पढ़ते जो लोग हैं, वो उनको कुछ पड़ी नहीं है और हम तो उनकी ओर देख रहे हैं। हम कभी भी प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं, कभी रक्षा मंत्री की ओर देखते हैं, अपने अपने स्तर पर कोई तैयारी नहीं है, बचने की भी तैयारी नहीं है। अरे बचने की तैयारी तो करो, ये है समस्या। तो मेरा तो ऐसा ही मानना है कि जब तक हमारे जो धर्मगुरु बने बैठे हैं हिंदुओं के, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हिंदू कभी जाग ही नहीं सकता, कभी नहीं जागेगा, उसको पड़ी नहीं है। कोई राधा कृष्ण वाला है, कोई स्वामीनारायण वाला है, कोई स्वाध्याय परिवार वाला है, गायत्री परिवार वाला है, ये सब अलग अलग हैं। उनको हमको क्या देखेंगे? नरेंद्र मोदी जो करेगा वो करेगा, हमको क्या? ये समस्या है कि हम जो है बटे हुए हैं और बांटे हुए हैं हमारे धर्मगुरुओं ने। जब तक धर्मगुरुओं को या तो उनको अलग करो, एक ही तरीका है, उनको हटाओ, मतलब धर्मगुरु नाम की चीज ही होनी चाहिए, पूरे हिंदुओं का एक धर्मगुरु होना चाहिए, तब तक कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। धन्यवाद अस्तु, मैं तो इतना ही बोलना चाहता था। हाँ, तो नेतृत्व तो हमारा कमजोर हो रहा है ना। जैसे बागेश्वर जी है वो कुछ कर रहा है, एक नगर भी, एक गांव भी बसा कर रहा है, मतलब ऐसा ये जो करना चाहिए संगठन। भगवान स्वरूप जी जो बता रहे हैं आप सबको, केवल ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक जागरूक न होने पर ही हुआ है। गुरुकुल में कमियां हैं, अथवा किसी धार्मिक संस्थानों में, अथवा किसी धर्मगुरुओं में कोई कमी आपको नजर आ रहा है, तो वो कारण, उसका मूल कारण जो है वो पब्लिक के जागरूक ना होने पर। हमें क्या है कि जागरूकता रहे कि भाई धर्मगुरु का कार्य क्या है। मंदिरों में पहले कार्य, मंदिर जो बने थे, मंदिर के पीछे 3 बातें होने चाहिए। एक तो जहां पर बच्चे अपने शारीरिक उन्नति कर सके, अर्थात अखाड़ा होवे। दूसरा, वहां पर व्यायाम करने के पूरे साधन होवे। तीसरा, वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा का 1 घंटे का पठन पाठन होवे। ये वैकल्पिक व्यवस्था थी वहां पर, जितने भी संत महात्मा जो भी साधु रहते हैं। तो आपके मंदिर के पास में पंडा पुजारी रहता है, आप जागरूक हो जाइए, बताइए ये 3 काम को संचालित करिए। चौथे, जैसे बच्चा वहां संचालित होगा, पठन पाठन होगा, गीता रामायण जो भी पढ़ा रहे हैं संस्कृत के नाम पर, वो प्रारंभ होवे,
तो ये तो पौराणिकों को ऐसा नहीं है कि केवल हम अपना आर्य समाजी को लेकर के, यदि आप आर्य गुरुकुलों में हो रहा है तो वहां पर जो आचार्यों का नहीं है बल्कि जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट को देखिए, ट्रस्टी जो होते हैं, यदि बच्चों का भोजन ठीक से नहीं मिल रहा है तो वो ट्रस्टियों का भाव है, वहां ट्रस्टी ढंग से नहीं है, जाकर के वहां पर नियमित रूप से कोई जाए चेक करे, देखे कि भोजन ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा तो उसके कारण क्या है। तो हम हाँ, तो हम सब उस बहन जी, हम सबको नहीं सुधार सकते, अपने स्तर से हम क्या कार्य कर सकते हैं, हमारे पास कितनी शक्ति सामर्थ्य और बल है वो कर सकते हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि जिस हाँ, यही चुनाव करना है, यही चीजों को हम सबको चयन करना है कि एक जगह एक कार्य को ले लीजिए कि मुझे एक कार्य के प्रति हमें आगे बढ़ना है, एक कार्य को लेकर के, तो भी आपका जीवन सफल है, तब भी आपने इस शरीर से बहुत बताया तो बहन जी कि एक तरफ 75 साल की तैयारी है, और आप और हम मिलकर के सोचेंगे 5 घंटे की तैयारी में उनका मुकाबला कर सकते हैं, नहीं, आज से शुरुआत करते हैं, कुछ प्रारंभ करिए, कुछ चीजों एक जगह कुछ इकट्ठा करिए, कुछ धनराशि इकट्ठा करवाइए, उन धनराशियों को इसके प्रति खर्चा करिए। जैसे भी महेंद्र गांधी जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जो बच्चे यहाँ वहां पढ़े हैं उन्हीं को हम प्रेरित करें, उन्हीं के अंदर राष्ट्रभक्ति बढ़े, उन्हीं के अंदर देश प्रेम की भक्ति की बात करें, उन्हीं के अंदर क्रांति की बात करें। वो जब वृक्ष के रूप में तैयार होंगे, हम अपने बच्चों को छोड़ देखिए, जो गलती जो भूल हो गया बहन जी उसको छोड़ दीजिए, वहां से कोई सुधार नहीं होने वाला है। मैं ये मानूंगा कि दीपालिका बहन एक ऐसी सेविका मुझे इस उम्र में मिली हैं जो जीवन का शेष है वो राष्ट्र के लिए देने जा रही हैं, 1 घंटे का समय दे रही हैं और महीने में इतनी राशि की सेवा कर रही हैं। और इसका जिसको भी नेतृत्व, महेंद्र जी को आप नेतृत्व बना रहे हैं कि भाई ये बच्चों के निर्माण के कार्य के लिए बनाइए, बच्चों के निर्माण के कार्य के में इसको हिस्सेदारी आप लगाइए, वहां से प्रारंभ करिए, धीरे धीरे अकेला चलने वाला एक दिन कारवां बन जाएगा। ज्यादा मेरे नेगेटिव, ज्यादा नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। ये हम सब मेरे लोग नकारात्मक होकर के सब में दोष लेकर के अब ये होने वाला नहीं है, मरने वाला हूँ। अच्छा, मेरे पास है, मेरे पास 15 तलवार है मेरे पास। बहन जी, मेरे पास 15 तलवार है, 50 लाठियां है, 3 पिस्तौल है। चाहिए, सिखाना है, ले जाइए मेरे मेरे पास से, मैं व्यवस्था करूंगा सिखाने के लिए। चाहिए 5-10 हजार, तो इतना तो मैं करूंगा, अपने ग्रुप में से कोई भी करना चाहता हूँ, मैं अपनी ओर से 10,000 तक दूंगा, 5 नहीं 10,000 तक अप्लाई कर। मैं अपनी ओर से जिसको साधन लाना है मैं 10,000 दूंगा बच्चे को सिखाने के लिए, और परमिट वाला है, ये कोई तलवार धार वाली नहीं है। लेकिन ऐसे ही पकड़े तो सही, हम भेंट देते पुस्तक, तो पुस्तक के साथ एक तलवार भी होनी चाहिए, देनी चाहिए, ये दोनों काम करना होगा, भाला और माला दोनों होनी चाहिए, ऐसा भी करना होगा। और जो जाओ, बहुत बच्चे आदिवासी क्षेत्र में बहुत बच्चे हैं। अपना समय, ये बहन जी, यही अपना पैसा, यही अपना मुर्शिदाबाद समय, में हुआ, भाई यही हमारी बंगाल शक्ति देश में ये हुआ, यही में लगा। पाकिस्तान में लोगों ने किया, यही काजिस्तान में किया, यही फलाने ढिमाके तब जहां जहां किया, आज वहां वहां उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आप करते रहेंगे, आपका कोई आगे जाकर के कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, सीधी बात है। यदि हम अपना पहचान बनाना चाहते हैं, अपना जिंदा रखना चाहते हैं, अपनी अक्षुण रखना चाहते हैं, तो इसके लिए समय है, सचेत हो सकते हैं।
सुन सुन के तो व्यथा सबको होती दीपालिका जी, पर हम महिलाएं जो है दिवस हैं। दीपालिका बहन जी, मेरे हमको भी व्यथा हो रही है दीपालिका जी। दीपालिका बहन जी, हम लोग तो कुछ अब तो आप रिकॉर्डिंग ये भेजती नहीं है दीपालिका जी। हाँ लिंक तो होगा तो, लेकिन इसमें पहले आप इसमें भेजती थी ना इसी में, अब आप इसमें नहीं देखती हैं तब। हाँ हाँ हाँ, चलिए धन्यवाद। नहीं, इसके लिए तो अगर लोगों से कहो तो कहेंगे अरे वो सस्ता देता है, वो क्या इंसान नहीं है क्या? इंसान तो है, सस्ता दे रहा है तो मंच खरीदेंगे। मतलब बहुत लोगों से, मतलब मैं जैसे कहती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि वो सस्ता दे रहा है, वो भी तो इंसान है। अब क्या बताया जाए। ले, ले, लेकिन ये भी तो है, जब वो हर हर जगह फैले हैं, अपने हिंदू हर जगह है ही नहीं इस लाइन में, व्यापार के लाइन में, तो क्या किया जाए, मजबूरी है। साइकिल ठीक करवानी है तो उसी के पास जाओ, गाड़ी ठीक करवानी तो हाँ, हिंदू नहीं, हिंदू अपने बच्चों को ये सब काम करने ही नहीं देना चाहते आजकल है। चाहे वो 1000 रुपए की नौकरी करेगा वो कर लेने देंगे दूसरे की गुलामी, लेकिन दुकान अपनी नहीं खोलने देंगे। हम्म, हम्म, तो और क्या, वही आता है जी, वही आता है, लेकिन लोगों की समझ में आ ही नहीं रहा है। हम्म, देखिए हाँ, और क्या। ओ नमस्ते दीपालिका बहन जी। ठीक है, तो विचार करिए, हमारे अंदर विचारों का प्रभाव होना ही चाहिए, और ये विचार आपका बहुत उत्तम है कि कहीं से शुरुआत करना चाहिए, अपने जीवन से जितना हो सके उतना अ, होना चाहिए, और जागरूक रहना है, और स्वयं दूसरे को करना चाहिए हर तरीके से। यही बात जहाँ तक माता जी का सवाल था कि लोग नहीं मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको हम इस सब का प्रशिक्षण दिला करके छोटे दुकान खुलवा सकते हैं। वो आगामी वो ये इस कार्य को करेंगे। बहुत सारे हैं जो पैसे से मजबूर हैं, इससे मजबूर हैं, उसमें मजबूर हैं। ऐसी कोई एनजीओ हो सके, आयोजन हो सके, जिनको मान लिया जाए कि हमें गाड़ी सर्विसिंग कराना है, तो गाड़ी सर्विसिंग कराना है, ठीक है बेटा, लो इसको सीख लो, और हम लोग कुछ ऐसे लोग मिलकर के इसको आपको खुला देते हैं, जगह दिला देते हैं, ये कम रेंट पर आप इसको करके दिखाइए, दे दीजिए, करेंगे। बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, पैसे के लिए मुहताज हैं, बढ़ाने के लिए उनको कोई नहीं है। तो गाड़ी बनाने से लेकर के हम छोटा छोटा लोगों को योगदान भी, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।
हमारे तरफ यहाँ ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता। पहली बात आप ये देख लीजिए, कोई इस तरफ हिंदू पड़ा है तो हम सहयोग करके इस कार्य को नहीं करने देंगे, पैसा देकर के ठेला नहीं खुलवाएंगे। लेकिन उनके यहाँ है कि अपना जो सगा भाई बंधु है नहीं कुछ कर रहा है तो पैसा दे करके और उसको कहते हैं ले फल बेच, अलग बेच रहा है। एक होलसेलर है, वो होलसेलर वाले ने 10 लोगों को पकड़ा, कहा कि 10 जगह ठेला लगाओ, हम आपकी मदद करते हैं। अब वो 10 जगह उन्हीं का भाई बंधु सब मिलकर के 10 जगह ठेला लगाने लगा। एक व्यक्ति है वो टायर का बहुत होलसेलर है, रखा हुआ है, तो उसने 10 भाई बंधुओं को पकड़ा और कहा सुन तू पंचर का काम कर, ये टायर बेच, हम दे देते हैं, ये बनाने का काम, सिखाने का काम सब वो अपने ऊपर लिया, दुकान खुलवा दिया, सीखने लगा, उसको पैसा आने लगा, मजा आने लगा, कहा चलो अब ये काम तुम करो। तो वो एक होलसेल का टायर वाला 10 लोगों का जीवन सुधारता है। हमारे यहाँ ऐसा जीवन सुधारने का कोई प्रकल्प हम लोग नहीं सोचते, कोई योजना नहीं हमारे यहाँ तो हम लोगों की भावना ये है कि हम जी हाँ हम ही लोग हैं जी हम्म, जी लेकिन अब आप ये देखिए कि एक ही चीज मुसलमान सस्ता दे रहा है और वही हिंदू महंगा क्यों दे रहा है? दरअसल में उस फल विक्रेता हिंदू को फल महंगा मिला है। हाँ मुसलमान जो है वो अपने को सस्ता देगा और हिंदू को महंगा देगा। आपको महंगा दे रहा है। इस नीति को समझने का प्रयास करिए। वही चीज वो महंगा खरीद करके समाज से लाया है और जो ये ठेला वाला है जो अपना भाई बंधु सखा उसको सस्ता मिला है, सस्ते में बेच रहा है 4 पैसे, उसके पास ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, ये समझना होगा, एक जागरूकता लानी होगी कि भैया देखो कि इसका होलसेलर कौन है, यहाँ से वो लाने वाला कौन है। सब उनके हैं। हम ये सब मंदिर में उनका कब्जा है, अब सब सामान बेचते हैं। अभी इस ग्रुप में दीपालिका जी कम से कम जिस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो स्वयं अपने लिए तो संकल्प ले लें कि हम मुसलमानों से कोई व्यवहार नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ जो अपने आप तो संकल्प करें, कम से कम अपने लिए तो संकल्प करें सभी, बाकी दूसरों को समझाने का प्रयास करें। दूसरों को समझाना हमारे बस की बात नहीं है। मुसलमानों के साथ नहीं रहते हैं। बस
बस वो हिंदुओं से ही कमाते हैं और हिंदुओं को ही मारते हैं, उनका तो यही उसूल है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है आपकी। हिंदू समझते नहीं है, जब तक हम मार खाते रहेंगे। हिंदू की समझ में नहीं आ रहा, भोग विलास में इतने डूब गए हैं लोग कि उसको कुछ सूझता ही नहीं है। कुछ हमारे बाजू में एक अभी नया गोला वाला खुल गया है, साहेब नाम का दुकान है। वो इतनी भीड़ लगती है रात को, सब लोग खाते हैं हिंदू। और जो आम गन्ने का रस का दुकान है गोला, नहीं ठीक है। मत खाओ मत खरीदो, सबको बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। जब तक हमारे घर तक ये सब मामला नहीं आएगा ना, तब तक किसी की आंख खुलने वाली नहीं है। हाँ, सही बात है। कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो कहीं भी हो सकता है, कहीं सकता भी है। हो सकता है। दूध वाला, सब्जी वाला, ओले वाला, गन्ने का रस वाला, सब ज्यादा से ज्यादा मुसलमान है। नाम भी नाम भी ऐसा रखता है हिंदू का, तो सब लोग तो वहां जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि मुसलमान का दुकान है। अभी तो वो लोग नाम बदल के ही रखते हैं, दुकान अपनी खोलते हैं। अच्छा, हिंदुओं हम का नाम रख के खाते खोलते हैं। तो हाईवे हाईवे पर सही बात है। हिंदू पहले से मार खाता आ रहा है, अभी भी खा रहा है, आगे भी खाएगा, ये नहीं सुधरेगा तो। पर हिंदुओं में संगठन नहीं है, ऐसे मुसलमानों ही में खाना है बहुत जब तक संगठन एकता नहीं होगी, और हिंदू में एकता हो ही नहीं सकती है। है। हिंदू एकता है हिंदू ही को नहीं देखकर जलता है, दोनों में। हिंदू सब को बटे हुए देखकर जलता है हिंदू। हम्म, सही है, हम भी कर सकते हैं। मैं तो सबको बताते रहता हूँ, अपने आत्मा रक्षा के लिए हथियार रखो घर पे, साधन रखो, कभी भी जरूरत पड़ेगी। क्या बात है, निकलना है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, हैं? निकलना नहीं है हमको इलेक्शन। अपनी रक्षा के लिए कुछ तो साधन होना चाहिए घर पे।
वो चद्दर भी बदलने का बेड का, उसको तख्त वाले को तो उल्टा कर दिया हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा भी होनी चाहिए दीपालिका जी, इस तरह चर्चा, हाँ चर्चा आप भी आगे होनी चाहिए तो सबको पता चलेगा। ठीक है, जरूर। हाँ जी जी जरूर। हाँ जी जी जी। अभी समय आ गया। धर्म इसके लिए सब कुछ करेंगे। ऐसे कार्य के लिए सभी धन एकत्र करें और जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं जागृति के, वहाँ पर उस धन को लगाया जाए। ऐसा ग्रुप बनाया जाए, उसमें कुछ धन एकत्र किया जाए और जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की शिक्षा दी जाती है बच्चों को, शस्त्र शिक्षा दी जाती है, वहाँ वहाँ पर उन धन का उपयोग किया जाए। और अपने पास आसपास जो भी गरीब बच्चे हैं या वहाँ भी अपन कर सकते हैं वहाँ पर करें, क्योंकि जागना तो पड़ेगा, शस्त्र तो उठाने ही पड़ेंगे, उसके बिना अपनी जीत नहीं होनी है। चाहे हम कितना भी, भले ही हमारी बात सत्य है, लेकिन अभी सत्य को बचाने के लिए शास्त्र हमें शस्त्र चाहिए। सत्य को बचाएंगे कैसे? जी चलिए अभी शांति पाठ करें। शांति पाठ शंकर भाई करेंगे शांति पाठ। शंकर भाई बंद करते हैं। हाँ जी।